ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का 13वां एपिसोड लेकर मैं आपकी दोस्त रोशनी आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे प्रकरण 21 और 22 इस महान कथा का। तो चैप्टर 21 है हमारी कश्मीर यात्रा। अब तुम यात्रा करने योग्य स्वस्थ हो गए हो। मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। श्री युक्तेश्वर जी ने एशियाटिक कॉलरा से मेरे ठीक हो जाने के 2 दिन बाद मुझसे कहा। उसी दिन शाम को 6 लोगों का हमारा दल उत्तर की ओर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। हमारा पहला पड़ाव शिमला में हुआ, जो हिमालय के पहाड़ों के सिंहासन पर विराजमान रानी सदृश शहर है। भव्य दृश्यों का आनंद लेते हुए हम ढलान युक्त सड़कों पर घूमे। विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो, एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते स्थान में लगे खुले बाजार में बैठी एक वृद्धा चिल्ला रही थी। छोटे छोटे लाल लाल अपरिचित फलों को देखकर गुरुदेव का कौतूहल जागा। उन्होंने एक बड़ी टोकरी भर फल खरीद लिए और पास ही खड़े कन्हई और मुझे खाने को दिए। मैंने एक फल खाकर देखा, पर तुरंत ही उसे थूक दिया। कितना खट्टा है ये गुरुदेव, मुझे स्ट्रॉबेरी कभी अच्छी नहीं लग सकती। मेरे गुरु हंसने लगे। अमेरिका में तुम्हें ये खूब अच्छी लगेगी। वहां एक रात्रि भोज में जिसके घर तुम उस दिन खाना खा रहे होगे, उस घर की गृहिणी तुम्हें मलाई और शक्कर के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। जब वह कांटे से स्ट्रॉबेरियन को कुचल कर तुम्हें देगी, तब तुम उन्हें खाकर देखोगे और कहोगे, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। तब तुम्हें शिमला में आज का ये दिन याद आएगा। श्री युक्तेश्वर जी की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी, परंतु कई वर्षों बाद मेरे अमेरिका जाने के शीघ्र ही पश्चात फिर याद आ गई। मैसाचुसेट्स प्रांत के वेस्ट सॉमरविल नगर में श्रीमती एलिस टी हैसी योग माता के घर में एक रात्रि भोज पर मैं निमंत्रित था। भोजन के अंत में जब स्ट्रॉबेरी टेबल पर लाकर रखी गई, तो श्रीमती हैसी ने एक कांटा उठाया और उसे मेरे सामने रखी गई स्ट्रॉबेरियों को अच्छी तरह कुचल दी और उसमें मलाई एवं शक्कर डाल दी। ये फल कुछ अधिक ही खट्टा होता है, मुझे लगता है आपको इस तरह खाना पसंद आएगा, उन्होंने कहा। मैंने थोड़ा सा उठाकर मुंह में डाला। कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी, मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। उसी क्षण स्मृति की अथाह गुफा में शिमला में की गई मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी मानस पटल पर उभर आई। ये ध्यान में आते ही मैं नितांत आदर और विस्मय से विभोर हो उठा कि पहले ही उनके ईश्वरलीन मन ने भविष्य के इथर में विचरण करने वाली प्रारब्धीय घटनाक्रम को देख लिया था। हम लोग शीघ्र ही शिमला छोड़ रावलपिंडी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। वहां से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक की 7 दिन की यात्रा के लिए हमने 2 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली एक बड़ी बग्गी किराए पर ले ली, जो चारों ओर से बंद थी और उस पर छत भी थी। हमारी इस उत्तर की ओर यात्रा में दूसरे दिन से हिमालय की सच्ची विस्तीर्णता दृष्टिगोचर होने लगी। जैसे जैसे हमारी बग्गी के लोहे के पहिए गर्म पथरीले मार्गों पर घड़ घड़ करते आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पर्वत शोभा के बदलते सुंदर दृश्यों को देखकर हम मुग्ध हो रहे थे। गुरुदेव, आरडी ने कहा, आपकी पवित्र संगत में इन वैभवशाली दृश्यों का बहुत आनंद आ रहा है। आरडी के मुंह से सराहना के उद्गार मुझे बड़े सुखद लगे, क्योंकि इस यात्रा में मैं संयोजक की भूमिका निभा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे मन के भाव पढ़ लिया और मेरी ओर मुड़कर फुसफुसाते स्वर में बोले, मिथ्या आत्म प्रशंसा मत करो। आरडी को इन दृश्यों से उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना सिगरेट पीने के लिए पर्याप्त समय तक हमसे दूर हो सकने की संभावना से आ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, इन अप्रिय शब्दों से अब कृपया रंग में भंग मत डालिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि आरडी सिगरेट पीने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। पर गुरुदेव कभी ऐसी बातों से दबते नहीं थे, अतः मैंने आशंका से उनकी ओर देखा। ठीक है, मैं आरडी को कुछ नहीं कहूंगा, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, परंतु तुम शीघ्र ही देखोगे कि जैसे ही बग्घी रुकेगी, वह उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कितना तत्पर होगा। बग्घी एक छोटी सराय पर पहुंच गई। घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले जाया जा रहा था कि आरडी ने पूछा, गुरुदेव, जरा ताजी हवा खाने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर कोचवान के साथ बैठूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति तो दे दी, पर मुझसे कहा, उसे ताजा धुआं चाहिए, ताजी हवा नहीं। बग्घी फिर धूल भरी सड़क पर आवाज करते हुए चलने लगी। गुरुदेव की आंखों में हंसी की चमक आ गई थी। मुझसे उन्होंने कहा, बग्घी के दरवाजे से जरा अपनी गर्दन बाहर निकालो और देखो आरडी कैसी हवा खा रहा है। मैंने गर्दन बाहर निकाली और देखकर स्तंभित रह गया कि आरडी मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले छोड़ रहा है। मैंने अपनी हार मानकर गुरुदेव की ओर देखा। हमेशा की तरह आप ही की बात सच निकली गुरुदेव।
आरडी प्रकृति के दृश्यों के साथ साथ सिगरेट का भी मजा ले रहा है। मैंने अनुमान लगाया कि आरडी को कोचवान से सिगरेट मिली होगी, क्योंकि मैं इतना तो जानता ही था कि उसने कोलकाता से कोई भी सिगरेट साथ नहीं ली थी। नदियों, घाटियों, कगार पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाओं और अनेकानेक पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाते हुए हम घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। हर रात को हम किसी ग्रामीण सराय में ठहरकर अपना खाना बनाते। श्री युक्तेश्वर जी मेरे पथ्य का विशेष ध्यान रखते और प्रत्येक भोजन में नींबू का रस अवश्य दिलाते। मुझ में अभी भी कमजोरी थी, परंतु प्रतिदिन उसमें सुधार हो रहा था। हालांकि गड़गड़ाहट करके चलने वाली ये बग्घी उसमें बैठने वालों को सभी ओर से तकलीफ देने का विशेष ध्यान रखकर ही बनाई गई थी। जैसे जैसे हम मध्य कश्मीर के निकट पहुंचने लगे, हमारे हृदयों में आनंद आशाएं उमड़ने लगी। कश्मीर कमल पुष्पों से भरे सरोवरों की, तैरते उद्यानों की, सुसज्जित शिकारों की, बहुसेतु शोभित झेलम नदी की, पुष्पों से युक्त हरियाली की स्वर्ग भूमि, और उस पर ये चारों ओर से हिमालय से घिरा हुआ। श्रीनगर पहुंचने के हमारे मार्ग पर दोनों ओर ऊंचे ऊंचे स्वागत करते वृक्ष खड़े थे, जहां से सुंदर पहाड़ नजर आते थे। ऐसी एक 2 मंजिली धर्मशाला में हमने कमरे ले लिए। वहां नल वगैरह नहीं था, हम पास के एक कुएं से पानी निकाल कर लाते थे। वहां ग्रीष्म ऋतु अत्यंत सुखद थी, दिन में साधारण गर्मी और रात में हल्की सी ठंड। हम लोग श्रीनगर में शंकराचार्य के प्राचीन मंदिर में दर्शनार्थ गए। पर्वत शिखर पर स्थित दूर से ही स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ते ही मैं परम आनंदमय अवस्था में चला गया। उस अवस्था में एक सुदूर देश में एक पहाड़ी के शिखर पर एक भवन दिखाई देने लगा। शंकराचार्य का भव्य मंदिर उस भवन में परिवर्तित हो गया, जहां मैंने कई वर्षों बाद अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्य आश्रम की स्थापना की। जब मैं पहली बार कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस गया और वहां माउंट वॉशिंगटन के शिखर पर स्थित एक विशाल भवन देखा, तो तुरंत उसे वर्षों पहले कश्मीर और अन्यत्र अपने अंतर में देखे दृश्यों में भवन के रूप में पहचान लिया। कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद हम लोग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग पुष्प युक्त पर्वतीय मार्ग पर गए। वहां मैंने जीवन में पहली बार घोड़े की सवारी की। राजेंद्र एक ऐसे टट्टू पर सवार हुआ जो तेज दौड़ने के लिए अति उत्सुक था। हम लोग खिल्लनमर्ग जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता एकदम सीधी चढ़ाई का था और घने जंगल में से जाता था, जो छाते नुमा वृक्षों से आच्छादित था। कोहरे से ढकी पगडंडियां प्राय दिखाई नहीं पड़ती थीं, परंतु इस सब के बावजूद राजेंद्र के टट्टू ने मेरे बड़े घोड़े को एक पल के लिए भी विश्राम नहीं देने दिया, यहाँ तक कि खतरनाक मोड़ों पर भी नहीं। प्रतिस्पर्धा के आनंद के अतिरिक्त अन्य सब बातों से बेखबर राजेंद्र का टट्टू अथक रूप से पीछे पीछे आता ही रहा। ये स्पर्धा कष्टकर तो थी, पर इसके बाद जो विस्मयकारी दृश्य देखने को मिला, उससे सारा कष्ट सार्थक हो गया। इस जीवन में पहली बार मैंने चतुर्दिक दृष्टि घुमाकर सब तरफ केवल हिमालय के हिम शिखरों को देखा। पर्वत शिखरों की मालाओं पर मालाएं, जो ध्रुव प्रदेश के विशालकाय सफेद रीछों की आकृति के समान दिख रही थीं। मेरी आंखें सूर्य किरणोज्ज्वल नीले आकाश की पृष्ठभूमि में अनंत फैले पर्वीले पहाड़ों के विस्तार की शोभा को परम हर्ष से पान कर रही थी। मैं अपने युवा साथियों के साथ चमकती श्वेत ढलानों पर इधर से उधर खूब मजे के साथ लौटता रहा। हम सब ने ओवरकोट पहन रखे थे। नीचे वापस लौटते समय हमने दूर पीले फूलों का जैसे एक विशाल कालीन देखा, जिससे विवर्ण पहाड़ियों का पूरा रूप ही बदल दिया गया था। इसके बाद हम बादशाह जहांगीर के विलास उद्यान शालीमार और निशात बाग देखने गए। निशात बाग का प्राचीन राजमहल एक प्राकृतिक जल प्रपात के ऊपर ही बना है। पर्वतों से अत्यंत वेग के साथ नीचे गिरते जल प्रवाह को अत्यंत कौशलपूर्ण यंत्र योजना के द्वारा नियंत्रित कर कहीं तो विविध रंगी समतल चट्टानों पर से बहाया गया है, तो कहीं सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पुष्प क्यारियों के बीच फव्वारों के रूप में निकाला गया है। ये प्रवाह धारा राजमहल के अनेक कमरों में से बहती है और अंत में धरती पर उतरते समय किसी आकाशगामिनी परी के समान नीचे स्थित झील में उतरती है। इन विशाल उद्यानों में रंगों का जैसे उत्सव है। गुलाब, चमेली, लिली, स्नैपड्रैगन, पैंसी, लेवेंडर, पॉपी, चिनार, सरों और चेरी की सुडौल पंक्तियों से पन्ने सा एक हरा वृत्त बन गया था, जिसके पार हिमालय की उच्च धवल श्रृंखला आकाश को छू रही। तथा कथित कश्मीरी अंगूर कोलकाता में मुश्किल से ही मिल सकने वाला और महंगा परंतु अत्यंत स्वादिष्ट फल माना जाता है। राजेंद्र रास्ते भर कश्मीर में भरपेट अंगूर खाने की चर्चा करता आ रहा था, परंतु कश्मीर में अंगूर का कोई बड़ा बाग देखने में ना आने से उसे घोर निराशा हुई।
उसकी निराधार अपेक्षा के लिए मैं उसे यदा कदा चिढ़ाया करता। ओ, मेरा पेट अंगूर से इतना भर गया है कि मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मैं कहता, इन अदृश्य अंगूरों की मेरे पेट में मध्य भी बन रही है। बाद में हमने सुना कि मीठे अंगूर कश्मीर के पश्चिम में काबुल में होते हैं। हम पिस्ता मिश्रित रबड़ी की आइसक्रीम पर ही तसल्ली कर लेते। लाल कशीदाकारी किए हुए छत्र वाले शिकारों में बैठकर हम पानी में मकड़ी जाल के समान लगने वाले अनेक नहरों के जाल में अनेक बार घूमे। यहाँ लट्ठों और मिट्टी की सहायता से बने अनेक तैरते उद्यान दिखाई देते हैं। वस्तुतः प्रथम दृष्टि में दूर दूर तक फैले हुए पानी के बीच साग सब्जियों और तरबूजों की फसल का दृश्य ही इतना विसंगत लगता है कि कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। भूमि से बंधे रहना पसंद ना करने के कारण किसान अपने चौरस खेत को इस बहुशाखा प्रशाखा युक्त झील में नाव से रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह खींचकर ले जाते हुए कभी कभी दिखाई देते हैं। इस सीढ़ीदार घाटी में पृथ्वी के हर प्रकार के सौंदर्य का सार दृष्टिगोचर होता है। कश्मीर रूपी सुंदरी ने पर्वतों का मुकुट पहना है, गले में झीलों की माला और पांवों में पुष्प पादुकाएं पहनी है। बाद के वर्षों में अनेक देशों की यात्रा करने के बाद मैं समझ गया कि कश्मीर को संसार का सर्वाधिक सुंदर प्रदेश क्यों कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के एल्प्स पर्वत, स्कॉटलैंड की लॉक लोमंड झील तथा इंग्लैंड की अति सुंदर झीलों की कुछ झांकियां यहाँ मिल जाती हैं। कश्मीर की यात्रा पर आए अमेरिकी यात्रियों को यहाँ अलास्का के अकलुषित ऊबड़ खाबड़ सौंदर्य की और डेनवर के पास स्थित पाइक्स पीक की याद दिलाने वाला बहुत कुछ मिल जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य स्पर्धा में पहला पुरस्कार मैं या तो मेक्सिको के जोकिमिल्को के शानदार दृश्य को दूंगा, जहां आकाश, पर्वत और पोपलर वृक्ष पानी की असंख्य धाराओं में अटखेलियां करती मछलियों के बीच प्रतिबिंबित होते हैं, या फिर कश्मीर की झीलों को दूंगा जो हिमालय के कठोर पहरे में सुरक्षित सुंदरियों के समान लगती हैं। ये दो स्थान मेरी स्मृति में पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थलों के रूप में उभर आते हैं। फिर जब मैंने येलोस्टोन नेशनल पार्क, कोलोराडो के ग्रैंड कैन्यन और अलास्का का सौंदर्य देखा तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। येलोस्टोन पार्क पृथ्वी पर शायद एकमेव प्रदेश है जहां घड़ी की सी नियमितता से गर्म जल के फव्वारे फूटकर हवा में ऊंचे उठते रहते हैं। इस ज्वालामुखी क्षेत्र में प्रकृति ने आज भी आरंभिक सृष्टि का नमूना छोड़ रखा है। गंधकमय गर्म जल के झरने, दूधिया और इंद्रनील वर्ण के जलाशय, उग्र गर्म फव्वारे, मुक्त रूप से विचरण करते भालू, भेड़िए, जंगली भैंसे और अनेक प्रकार के अन्य जंगली पशु। वायोमिंग से बुदबुदाते गर्म कीचड़ के डेविल्स पेंट पॉट की ओर कार से जाते समय रास्ते के किनारों पर कलकल निनाद करते झरने, गर्म जल के फव्वारे और बाष्पमय फुहारें देखकर मेरे मन में विचार अवश्य आया कि येलोस्टोन को एक मेवा द्वितीयता के लिए विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। कैलिफोर्निया के योसेमिटी पार्क में अत्यंत पुराने उत्तुंग सिक्वाइया देवदार जाति के अति ऊंचे बढ़ने वाले पेड़ जो आकाश में दूर तक उठे भीमकाय स्तंभों की भांति दिखते हैं, दिव्य कौशल से निर्मित हरे प्राकृतिक मंदिर है। यूं तो पौर्वात्य देशों में भी अनेक सुंदर सुंदर जल प्रपात हैं, परंतु इनमें से एक भी न्यूयॉर्क राज्य में कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। केंटकी की अति विशालकाय मैमथ गुफा और न्यू मैक्सिको में भूमिगत स्थित अत्यंत विशाल गुफा कॉल्सबार्ड कैबिन्स तो विचित्रताओं से भरपूर देशी है। इन गुफाओं की छतों से लटकते बर्फ के मीनारों के समान दिखते पत्थर के सुओं का प्रतिबिंब भूगर्भस्थ जल में पड़ता है। ये दृश्य परलोकों की मानव की कल्पना की झांकी प्रस्तुत करता है। अपने सौंदर्य के लिए जगत विख्यात कश्मीरियों में से अनेक लोग यूरोपियनों के समान ही गोरे हैं और उनका नाक, नक्श तथा शरीर का गठन भी उन्हीं के समान है। अनेक लोग नीली आंखों के भी हैं और सुनहरे बालों के भी। पाश्चात्य पोशाक में ये लोग ठेठ अमेरिकनों की तरह ही दिखते हैं। हिमालय की ठंड उनका सूर्य के उताप से बचाव करती है और इस प्रकार उनके गौरव वर्ण की रक्षा करती है। भारत में हम जैसे जैसे दक्षिण दिशा में उष्णकटिबंध की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे लोगों का रंग अधिकाधिक काला दिखाई देने लगता है। कश्मीर में कुछ सप्ताह सुखपूर्वक बिताने के पश्चात मुझे बंगाल लौटने की तैयारी करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि श्रीरामपुर कॉलेज का नया सत्र आरंभ होने वाला था। श्री युक्तेश्वर जी, कन्हाई और आरडी कुछ दिन और श्रीनगर में रुकने वाले थे। वहां से मेरे प्रस्थान से कुछ समय पहले गुरुदेव ने संकेत दिया कि कश्मीर में उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। गुरुदेव, परंतु आप तो पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं, मैंने कहा। ऐसी भी संभावना है कि मैं इस संसार से ही उठ जाऊं। गुरुजी,
उनके चरणों में गिरकर मैं गिड़गिड़ाने लगा। कृपा करके वचन दीजिए कि आप अभी देह त्याग नहीं करेंगे। मैं अभी आपके बिना चल सकने के लिए तैयार नहीं हूँ। श्री युक्तेश्वर जी चुप रहे, परंतु मेरी ओर देखकर इतनी अनुकंपा के साथ मुस्कुराए कि मैं आश्वस्त हो गया। अनिच्छा पूर्वक ही मैं वहां से चल पड़ा। गुरुदेव, अस्वस्थ स्थिति अत्यंत नाजुक। आरडी का ये तार मुझे श्रीरामपुर लौटने के थोड़े ही दिन बाद मिला। दुख और संताप के अतिरेक में मैंने तुरंत गुरुदेव को तार भेजा। गुरुदेव, मैंने आपसे देह त्याग ना करने का वचन मांगा था। कृपा करके शरीर मत छोड़िए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। तथास्तु, ये गुरुदेव का कश्मीर से जवाब था। कुछ ही दिनों में आरडी का एक पत्र आया जिसमें उसने लिखा था कि गुरुदेव स्वस्थ हो गए हैं। अगले पखवाड़े में जब गुरुदेव श्रीरामपुर वापस आए तो उनका आकार में आधा हुआ शरीर देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए अच्छी बात यह थी कि श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर में अपने भीषण ज्वर की अग्नि में उनके अनेक पापों को जला डाला था। उच्च कोटि के योगियों को एक शरीर से रोग निकालकर अपने शरीर में ले लेने की आदि भौतिक तरीके का ज्ञान होता है। बलवान मनुष्य भारी वजन उठाने से कमजोर मनुष्य की सहायता कर सकता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों के कर्म भार के कुछ हिस्से को अपने ऊपर लेकर उनके शारीरिक और मानसिक कष्टों को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकता है। जिस प्रकार धनाढ़ मनुष्य अपने अपव्ययी पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने के लिए अपने धन के कुछ हिस्से को त्याग कर उसे उसकी गलतियों के भीषण परिणामों से बचा लेता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों की दुर्गति को कम करने के लिए अपने स्वास्थ्य संपदा के कुछ हिस्से को तिलांजलि दे देता है। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा संत अपने मन और सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह के साथ जोड़ लेता है और इस प्रक्रिया में रोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगी के शरीर में संक्रमित हो जाता है। देह भूमि पर ईश्वर साक्षात्कार की फसल काट लेने के बाद सिद्ध पुरुष अपने शरीर की चिंता नहीं करता। फिर वह दूसरों के कष्ट कम करने के लिए अपने शरीर को रोगग्रस्त होने भी देता है, तो भी उसके कभी दूषित ना हो सकने वाले मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी सहायता कर पाने के लिए वह अपने आप को भाग्यवान मानता है। ईश्वर में सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने में ही मानव देह का उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूरा होना अंतर्निहित है। ये हो जाने के बाद सिद्ध पुरुष उसकी जैसी इच्छा हो वैसा अपने देह का उपयोग करता है। एक गुरु का संसार में कार्य है मानव जाति के दुख को कम करना, चाहे वह आध्यात्मिक उपायों से हो या बौद्धिक उपदेशों से, या इच्छा शक्ति के द्वारा हो या उनके रोगों को अपने ऊपर लेने के द्वारा हो। इच्छा मात्र से अधिचेतना अवस्था में प्रविष्ट होकर सद्गुरु अपने शारीरिक कष्ट से अलिप्त हो सकता है, परंतु कभी कभी शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने हेतु वह शारीरिक पीड़ा को उदासीन भाव से स्वेच्छा से सहन करता है। दूसरों के रोग अपने ऊपर लेकर योगी उनके लिए कर्म सिद्धांत के कार्य कारण नियम की पूर्ति कर सकता है। ये नियम गणित किसी अनिवार्यता से अपने आप कार्य करता है। इसी की कार्य विधि में ब्रह्म ज्ञानी वैज्ञानिक आधार पर फेर बदल कर सकते हैं। आध्यात्मिक नियम ये अनिवार्य नहीं बनाता कि कोई गुरु या सिद्ध पुरुष जब जब दूसरे किसी मनुष्य को रोग मुक्त करें तो वह स्वयं बीमार हो जाए। तुरंत स्वस्थ करने की विभिन्न पद्धतियां हैं जो संतों को ज्ञात होती हैं, जिनमें आध्यात्मिक तरीके से रोग निवारण करने वाले को कोई क्षति नहीं होती। सामान्यतः संतजन ऐसे ही किसी पद्धति से लोगों को रोग मुक्त कर देते हैं, परंतु कभी कभी, हालांकि ये बहुत विरले ही होता है, कोई गुरु अपने शिष्यों के क्रम विकास में अत्यधिक गति लाना चाहता है, तब वह उनके अवांछनीय कर्मों के बहुत बड़े भाग को अपने ऊपर लेकर उनके परिणामों को अपने शरीर में भोग कर उन्हें निष्फल कर सकता है। ईसा मसीह ने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिया था कि उनका जीवन अनेकों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए है। उनमें जो दैवी शक्तियां थी, उनके होते हुए ईसा को कभी भी क्रॉस पर मृत्यु नहीं दी जा सकती थी यदि वे स्वेच्छा से कार्य कारण के सूक्ष्म विश्व नियम में सहयोग नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों के परिणामों को अपने ऊपर ले लिया, खासकर अपने शिष्यों के कर्मों के परिणामों को। इससे शिष्यों को उन्होंने परिशुद्ध कर दिया और इस योग्य बनाया कि वे सर्वव्यापी चैतन्य को या पवित्र आत्मा को धारण कर सकें, जो बाद में उनमें अवतरित हुआ। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त ब्रह्मज्ञानी सिद्ध पुरुष ही अपने प्राण शक्ति को दूसरों में संचरित कर सकते हैं या उनके रोगों को अपने शरीर में ला सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य इस यौगिक पद्धति का अवलंबन नहीं कर सकता, ना ही उसके लिए ऐसा करना वांछनीय है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर गहरे ध्यान के लिए बाधा बनता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है, अन्यथा उसका मन भगवत ध्यान में एकाग्र नहीं रह सकता।
तथापि अति बलशाली मन सभी शारीरिक बाधाओं को पार कर ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर हो सकता है। अनेक संतों ने अपने रोगों की ओर कोई ध्यान न देकर अपने ईश्वर अनुसंधान में सफलता प्राप्त की है। असीसी के सेंट फ्रांसिस स्वयं गंभीर रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद दूसरे लोगों का रोग निवारण करते थे और मृत लोगों को फिर से जिंदा भी कर देते थे। मैं एक ऐसे भारतीय संत को जानता था जिनका आधा शरीर कभी फोड़ों से भरा हुआ था। उनका मधुमेह रोग इतना उग्र था कि वे लगातार 15 मिनट से अधिक स्थिर नहीं बैठ सकते थे, किंतु उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा अटल थी। वे प्रार्थना करते, प्रभु क्या आप मेरे इस भग्न मंदिर में आएंगे? अविरत प्रचंड इच्छा शक्ति के बल से वे आखिर प्रतिदिन 18 घंटों तक पद्मासन में समाधि लगाकर बैठने लगे। उन्होंने मुझे बताया, और 3 साल पूरे होते होते मैंने ईश्वर के अनंत प्रकाश को अपने भीतर जगमगाते पाया। उसके वैभव के आनंद में मगन होकर मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि ईश्वर की दया से मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया था। रोग निवारण की एक ऐतिहासिक घटना भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से संबंधित है। उसका बेटा हुमायूं चिंताजनक रूप से बीमार हो गया था। बाबर ने अत्यंत व्यथित हृदय के निश्चय के साथ प्रार्थना की कि बेटे का रोग उस पर आ जाए और बेटे को जीवन दान मिल जाए। हुमायूं ठीक हो गया और बाबर उसी क्षण बीमार होकर बाद में उसी रोग से मर गया जिसने उसके बेटे को ग्रस्त लिया था। अनेक लोग सोचते हैं कि सिद्ध पुरुषों को सैंडो के समान स्वस्थ और शक्तिवान होना चाहिए। इस सोच का कोई आधार नहीं है। जैसे आजीवन स्वस्थता आंतरिक ज्ञान प्रकाश का द्योतक नहीं है, वैसे ही बीमार शरीर रहने का अर्थ ये नहीं है कि उस महात्मा में दिव्य शक्तियों का अभाव है। संत की पहचान शारीरिक अवस्था पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक अवस्था पर आधारित होती है। पाश्चात्य जगत के अनेक विभ्रांत जिज्ञासुओं की गलत धारणा है कि आध्यात्मिक विषय के उत्तम वक्ता या लेखक अवश्य सिद्ध पुरुष होंगे, परंतु किसी के सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण केवल यही है कि उसमें अपनी इच्छा के अनुसार श्वासोच्छ्वास रहित सविकल्प समाधि में जाने की क्षमता हो और उसे अखंड आनंद प्राप्त हो। ऋषि ने बताया है कि केवल इन उपलब्धियों के द्वारा ही मनुष्य ये प्रदर्शित कर सकता है कि उसने द्वैत के इंद्रजाल या माया पर अधिकार पा लिया है। केवल वही आत्मज्ञान की गहराइयों से कह सकता है कि एकम सत, केवल एक का ही अस्तित्व है। महान अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य ने लिखा है, जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव रहता है तब सब कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है। जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है, तब एक अणु भी आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता। सत्य का ज्ञान प्रकट होते ही शरीर के मिथ्यात्व के कारण हुए कर्मों के फल भोगने के लिए शेष नहीं रह सकते। जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता। केवल सद्गुरु ही शिष्यों के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। श्रीनगर में श्री युक्तेश्वर जी कभी कष्ट ना भोगते यदि उन्हें अपने अंतर में वास करने वाले परमात्मा से अपने शिष्यों की उस विलक्षण ढंग से सहायता करने की अनुमति ना मिलती। मेरे ईश्वर मगन गुरु के अतिरिक्त ऐसे संत गिने चुने ही हुए हैं जो ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए आवश्यक सूक्ष्म ज्ञान से युक्त हैं। जब मैंने अपने गुरु की क्षीण हुई काया देखकर कुछ सहानुभूति जताने का प्रयास किया तो उन्होंने विनोद पूर्वक कहा, इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं। अब मैं उन छोटी बनियानों को भी पहन सकता हूँ जिन्हें मैंने कई वर्षों से नहीं पहना है। गुरुदेव की प्रसन्न हंसी को सुनकर मुझे सेंट फ्रांसिस डी सेल्स के वे शब्द याद आ गए, जो संत उदास रहता है वे व्यर्थ संत है। यहाँ समाप्त होता है चैप्टर 21 और अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 22, पाषाण प्रतिमा का हृदय की ओर। मैं एक पतिपरायणा हिंदू नारी हूँ। मेरा उद्देश्य अपने पति की शिकायत करना नहीं है, पर मेरी ये तीव्र इच्छा है कि उनके भौतिकतावादी विचारों में परिवर्तन हो। मेरे ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें बदल सकते हो। बोलो, क्या ये काम करोगे? मेरी सबसे बड़ी बहन रमा अनुनयपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रही थी। मैं थोड़ी देर उनसे मिलने के लिए कोलकाता के गिरीश विद्यारतन लेन में स्थित उनके घर गया हुआ था। उनके इस अनुनय ने मेरे हृदय को छू लिया, क्योंकि मेरे बाल जीवन पर उनका गहरा आध्यात्मिक प्रभाव था और माँ की मृत्यु के बाद परिवार में आई रिक्तता को भी भरने का अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रयास किया था। प्रिय दीदी, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है वह सब मैं अवश्य करूंगा। उनके सदा शांत और प्रफुल्ल चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने के उद्देश्य से मैं मुस्कुराया। ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए थोड़ी देर रमा दीदी और मैं प्रार्थना करते हुए मौन बैठे रहे। 1 वर्ष पूर्व मेरी दीदी ने मुझसे क्रिया योग की दीक्षा ली थी और वे उसमें अच्छी प्रगति भी कर रही थी। अचानक मन में एक प्रेरणा उठी। मैंने कहा,
कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जा रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए और अपने पतिदेव को भी आने के लिए राजी कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन माता उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ देंगी। परंतु उन्हें वहां ले जाने के हमारे इस उद्देश्य के बारे में उन्हें कुछ मत बताना। आशान्वित होकर दीदी सहमत हो गई। दूसरे दिन तड़के ही रमा दीदी और जीजाजी को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अपर सर्कुलर रोड से हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली जा रही थी और मेरे जीजाजी सतीश चंद्र बोस गुरुओं की योग्यता का उपहास करने में आनंद ले रहे थे। मैंने देखा कि रमा दीदी चुपचाप रो रही थी। मैं उनके कान में फुसफुसाया, दीदी मुस्कुराओ। अपने पति को ये सोचकर खुश मत होने दो कि उनके उपहास से हम चिढ़ते हैं। मुकुंद, तुम्हें ये निकम्मे पाखंडी अच्छे कैसे लगते हैं? सतीश बाबू बोल रहे थे। साधुओं को तो देखकर ही घिन आती है। या तो वे एकदम हड्डियों का ढांचा होते हैं और या फिर हाथी की तरह मोटे। मैं हंस हंस के लोटपोट होने लगा। ये प्रतिक्रिया देखकर सतीश बाबू नाराज हो गए और एकदम गुपचुप बैठे रहे। जैसे ही हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर के मंदिर के अहाते में पहुंची, उन्होंने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है ये दक्षिणेश्वर यात्रा मुझे सुधारने के लिए की जा रही है ना? कोई उत्तर दिए बिना ही मैं मुड़कर जाने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, जनाब सन्यासी महाशय, मंदिर के पदाधिकारियों से बात करके दोपहर के भोजन को ठीक से व्यवस्थित करना मत भूलिएगा। सतीश बाबू पुजारियों के साथ स्वयं बात भी नहीं करना चाहते थे। मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए, मैंने तीखे स्वर में कहा। जगन माता उसकी व्यवस्था कर देंगी। मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगन माता मेरे लिए कुछ भी करेंगी, किंतु मेरे भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सतीश बाबू का स्वर काफी उग्र था। माँ काली प्रकृति माता के रूप में ईश्वर के विशाल मंदिर के सामने वाले नाट्य मंदिर में मैं अकेला चला गया। एक खंबे के निकट छायादार स्थान देखकर मैं पद्मासन में बैठ गया। अभी तो केवल 7 ही बजे थे, परंतु शीघ्र ही धूप तेज होने वाली थी। मैं भक्ति के गहरे भाव में डूब गया। संसार की सुध-बुध खो गई। मेरा मन माँ काली पर एकाग्र हो गया था। इसी मंदिर में उनकी यही मूर्ति महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी बनी थी। उनकी कातर पुकार पर यही मूर्ति प्राय जीवंत रूप धारण कर उनसे बातचीत करती थी। हे पाषाण महिमा, मैं प्रार्थना कर रहा था, अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण की पुकार पर तुम सजीव हो उठती थी। अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनती? दिव्य शांति के साथ साथ मेरी आकांक्षा और भी अधिकाधिक गहरी होती गई। पर जब इस प्रकार 5 घंटे बीत गए और फिर भी जिस देवी का मैं अपने अंतर में ध्यान कर रहा था उसकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। कभी कभी प्रार्थना की पूर्ति में विलंब करके भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु आखिर वे जिद्दी भक्त को उसके इष्ट देवता के रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। एक निष्ठ ईसाई भक्त को ईसा मसीह के दर्शन होते हैं, हिंदू को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं या माँ काली के, या यदि उसकी भक्ति निराकार स्वरूप की ओर मुड़ गई हो तो प्रसारित होती जाती ज्योति के दर्शन होते हैं। अनिच्छा पूर्वक मैंने आंखें खोली तो एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा रहा था। मैं नाट्य मंदिर के उस एकांत स्थान से उठकर मंदिर के प्रांगण में आया। उसका पत्थर का फर्श दोपहर की धूप में अंगारों के समान दहक रहा था। मेरे नंगे पांव के तलवे जल उठे। मैं नाराज होकर मन ही मन कहने लगा, माँ, तुमने दर्शन नहीं दिया और अब मंदिर में बंद दरवाजे के पीछे छुप भी गई हो। मैं अपने बहनोई की ओर से तुम्हें एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था। मेरी ये आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हो गई। सर्वप्रथम तो मेरी पीठ और मेरे तलवों के नीचे एक आनंदप्रद शीतल लहर अनुभव हुई और सारी वेदना दूर हो गई। उसके बाद मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया। उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और मैं माँ काली की पाषाण मूर्ति देखने लगा। फिर धीरे धीरे पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई और मेरी ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं अवर्णनीय आनंद से रोमांचित हो उठा, मानो किसी अदृश्य पिचकारी से मेरे फेफड़ों से सांस बाहर खींच ली गई हो। मेरा शरीर एकदम स्थिर हो गया, पर उसमें जड़त्व नहीं था। इसके बाद मेरी चेतना का परम आनंदमय विस्तार हुआ। मैं बाईं ओर गंगा नदी के ऊपर कई मीलों तक स्पष्ट देख सकता था। उसी तरह मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र भी मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा। सभी मकानों की दीवारें पारदर्शी होकर झिलमिलाने लगी और उनमें से मुझे दूर इधर उधर चलते लोग दिखाई देने लगे। मैं श्वास रहित अवस्था में था और मेरा शरीर एक विलक्षण शांत अवस्था में।
तब भी मैं हाथ पांव हिला सकता था। कई मिनटों तक मैंने आंखें बारी बारी से बंद कर पुनः खोलकर देखा, परंतु दोनों ही अवस्थाओं में मुझे पूरा दृश्य उसी प्रकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक्सरे की भांति आध्यात्मिक दृष्टि भी सभी पदार्थों को भेद देती है। दिव्य चक्षु हर जगह केंद्र होता है, पर अधिक कहीं नहीं। मैंने उस प्रांगण में धूप में खड़े खड़े नए सिरे से अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथ भ्रष्ट संतान नहीं रह जाता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्नमय भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। यदि अपने संकीर्ण व्यक्तित्व में सिकुड़कर बैठे हुए मनुष्य के लिए भाग निकलना आवश्यक ही हो, तो क्या सर्वव्यापकता में भाग निकलने जैसा अन्य कुछ है? दक्षिणेश्वर के मेरे पवित्र अनुभव में केवल मंदिर और मां काली के रूप ने ही असाधारण बड़ा आकार धारण किया हुआ था। अन्य सब कुछ अपने साधारण आकार में ही दिखाई दे रहा था। हाँ, ये अवश्य है कि वह सब सफेद, नीले और इंद्रधनुषी रंगों के मृदु प्रकाश से आच्छादित लग रहे थे। मेरा शरीर आकाशत्व से बना प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण हवा में उठ जाने के लिए तैयार हो। अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति मैं पूर्ण सजग था। मैं अपने इर्द गिर्द देख लेता और उस आनंदमय दिव्य दर्शन में कोई बाधा डाले बिना 2-4 कदम चल लेता। मंदिर की दीवारों के पीछे मैंने अचानक अपने जीजाजी को पवित्र बेल वृक्ष की कंटीली शाखाओं के नीचे बैठे देखा। मैं बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ सकता था। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत से हो गए थे, पर मेरे बारे में उनके विचार अभी भी कुछ ठीक नहीं थे। मैं सीधा कृपामयी माँ काली की ओर मुड़ा और प्रार्थना करने लगा, माँ, क्या तुम मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी? अब तक मौन रही वह सुंदर आकृति आखिर बोल उठी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैंने खुश होकर सतीश बाबू की ओर देखा। वे गुस्से से भरे जमीन से उठकर खड़े हुए, मानो उन्हें एहसास हो गया था कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उन पर कार्य कर रही है। मैंने उन्हें मंदिर के पीछे दौड़ते देखा। शीघ्र ही वे मुझे मुक्का दिखाते हुए मेरे पास आ पहुंचे। वह सर्व समावेशी दर्शन लुप्त हो गया। देवी का तेजस्वी रूप अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की पारदर्शिता लुप्त हो गई और विशाल आकार भी अदृश्य होकर अब अपना मूल आकार धारण कर चुका था। मेरा शरीर पुनः धूप से झुलसने लगा। मैं छलांग लगाकर नाट्य मंदिर की छाया में चला गया। सतीश बाबू भी गुस्से में मेरे पीछे वहीं आ गए। मैंने अपनी घड़ी देखी, 1 बजा था। दिव्य दर्शन 1 घंटे तक चला था। अरे मूर्ख, मेरे बहनोई बरस पड़े। घंटों पर घंटे बीत गए और तुम वहां पालथी मारे आंखें चढ़ाए बैठे हो। मैंने कई बार आकर तुम्हें देखा और वापस चला गया। कहाँ है हमारा भोजन? अब मंदिर भी बंद हो गया। तुमने मंदिर के पदाधिकारियों से कुछ कहा भी नहीं। अब तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। देवी के आविर्भाव के अनुभूत परमानंद अब भी मुझ में विद्यमान था। मैं बोल पड़ा, माँ काली हमें भोजन कराएंगी। मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि पहले से कोई व्यवस्था ना रखने पर तुम्हारी काली माँ यहाँ हमें भोजन कैसे कराती हैं। वे चीख पड़े। उनका चीखना पूरा हुआ ही नहीं था कि मंदिर का एक पुजारी आंगन पार कर हमारे पास आया। मुझे उसने कहा, बेटा, जब तुम ध्यान कर रहे थे तब तुम्हारे मुखमंडल पर मैंने दिव्य तेज देखा था। मैंने आज सुबह तुम लोगों को यहाँ आते देखा, तभी से मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए भोजन अलग निकाल कर रखूं। जो लोग पहले से सूचित करके नहीं रखते, उन्हें भोजन देना मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, परंतु तुम पर मैं वे नियम लागू नहीं करूंगा। मैंने उसका धन्यवाद किया और सीधे सतीश बाबू की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। पश्चाताप में अपनी आंखें झुकाकर वे भावुक हो उठे। जब हमारे सामने विविध व्यंजनों से युक्त भोजन परोस दिया गया, जिसमें बेमौसमी आम भी शामिल थे, तो मैंने देखा कि मेरे जीजाजी की भूख मर चुकी थी। वे अनमने से होकर विचार सागर में गोते लगा रहे थे। कोलकाता वापस जाते समय सतीश बाबू नरमाए भावों के साथ यदा कदा मेरी ओर अनुरोधपूर्ण दृष्टि से देख लेते थे, परंतु मानो उनकी चुनौती के उत्तर स्वरूप पुजारी ने आकर जब हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तब से सतीश बाबू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। दूसरे दिन दोपहर को मैं अपनी बहन से मिलने उनके घर गया। दीदी ने अत्यंत स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया। उन्होंने कहा, मेरे भाई, चमत्कार हो गया। कल शाम को मेरे पति मेरे सामने खुले रूप से रोए। उन्होंने कहा, प्रिय देवी, मुझ में परिवर्तन लाने की तुम्हारे भाई की योजना पर मुझे वर्णातीत आनंद हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ जो जो अन्याय किया है, उस प्रत्येक अन्याय का मैं प्रायश्चित करूंगा। आज से हम अपने विशाल शयन कक्ष को केवल पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे छोटे से ध्यान के कमरे में अब हम सोएंगे। मुझे सचमुच गहरा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाया।
जिस लज्जास्पद तरीके से मैंने मुकुंद के साथ बर्ताव किया, उसके लिए मैं स्वयं अपने को ये सजा दूंगा कि जब तक मैं आध्यात्मिक पथ पर उन्नति नहीं कर लेता, तब तक मैं मुकुंद से बात नहीं करूंगा। आज से मैं प्रयासों की पूर्ण गहराई के साथ जगन माता की खोज शुरू कर दूंगा। किसी न किसी दिन तो उन्हें अवश्य ही पालूंगा। इसके अनेक वर्षों बाद मैं दिल्ली में सतीश बाबू के घर गया। मुझे ये देखकर अत्यंत खुशी हुई कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नति कर ली थी और जगन माता ने उन्हें दर्शन देकर धन्य कर दिया था। उनके घर में अपने निवास के दौरान मैंने देखा कि सतीश बाबू प्रत्येक रात्रि का अधिकांश समय गुप्त रूप से ध्यान करने में लगाते थे, जबकि वे एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे और दिन भर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त भी रहते थे। मेरे मन में विचार आया कि मेरे जीजा जी की आयु लंबी नहीं होगी। रमा दीदी ने अवश्य मेरे मन के विचार को पढ़ लिया होगा। उन्होंने कहा, मुकुंद, मैं स्वस्थ हूँ और मेरे पति बीमार हैं, परंतु फिर भी तुम ये जान लो कि एक पति परायणा हिंदू नारी होने के नाते मैं ही पहले मरूंगी। अब मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगी। उनके अनिष्ट सूचक शब्दों को सुनकर मैं सहम गया, परंतु उन शब्दों के सत्य के दंश का मुझे अनुभव था। अपनी इस भविष्यवाणी के लगभग 18 महीने बाद जब मेरी बहन की मृत्यु हुई, तब मैं अमेरिका में था। मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने मुझे बाद में पूरा विवरण लिखा। विष्णु ने लिखा था, दीदी की मृत्यु के समय दीदी और जीजाजी कोलकाता में थे। उस दिन सुबह दीदी ने अपनी शादी का जोड़ा पहन लिया। ये विशेष परिधान किस लिए? सतीश बाबू ने उनसे पूछा। इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है, दीदी ने कहा। थोड़ी ही देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनका बेटा जब डॉक्टर को लाने के लिए अपने घर से बाहर भागने लगा तो दीदी ने कहा, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, अब इसका कोई उपयोग नहीं। डॉक्टर के आने से पहले ही मैं जा चुकी होंगी। 10 मिनट बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़े हुए रमा दीदी ने प्रसन्नता के साथ और बिना किसी कष्ट के सचेत रूप से अपने शरीर को त्याग दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सतीश बाबू बहुत विरक्त हो गए थे। विष्णु ने लिखा था, एक दिन वे और मैं मुस्कुराती रमा दीदी की फोटो देख रहे थे। क्यों मुस्कुरा रही हो? सतीश बाबू अचानक कह उठे, जैसे रमा दीदी वहां मौजूद हो। तुम समझती हो, मुझसे पहले जाने की व्यवस्था करके तुमने बड़ी चालाकी की है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम अधिक समय तक मुझसे दूर नहीं रह सकती। जल्दी ही मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस समय सतीश बाबू अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए थे और उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा था। फिर भी फोटो के सामने उनके द्वारा कहे गए उन विचित्र शब्दों के बाद जल्दी ही बिना किसी प्रकट कारण के वे चल बसे। इस तरह मेरी बहन रमा और उनके पति सतीश बाबू, जिनका दक्षिणेश्वर में एक अत्यंत साधारण सांसारिक मनुष्य से एक अप्रकट संत में परिवर्तन हो गया था, दोनों ही भविष्यवाणी करके देह त्याग किया। तो दोस्तों, आज की मुलाकात को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगी इस महान किताब का अगला एपिसोड। तब तक जुड़े रहिए।